नमस्ते। इस वीडियो में आप जानोगे कि कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट के भरोसे एफआईआर कैसे क्वैश होता है। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एफआईआर क्वैशिंग जो होता है वो कैसे होता है, मगर उस वीडियो में एफआईआर क्वैशिंग की जो बात मैंने की थी वो कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट के भरोसे वाली बात नहीं थी। वो एफआईआर क्वैशिंग की जो बात मैंने की थी वो हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स यूज़ करके किस तरह से एफआईआर में ही लिखी हुई बातों के आधार पर एफआईआर क्वैश कर सकता है, इस बात पर वो वीडियो थी। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे जब दो पार्टियों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तब हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश कर सकता है और किन किन परिस्थितियों में यह अधिकार हाई कोर्ट यूज़ कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात, ये कानून से रिलेटेड वीडियो है, इसमें कानून की जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी ध्यान से देखें। नंबर 2, यह वीडियो मेरी कानूनी सलाह नहीं है, यह एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य जन के लिए, सभी जनता के लिए। आपके केस में जो फैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे उसके लिए आप आपके वकील साहब से सलाह लीजिए और उस हिसाब से करिए। शायद इस वीडियो से आपको आपके केस के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है, मगर यह वीडियो आपके केस की कानूनी सलाह नहीं है। तो दोस्तों, क्रिमिनल लॉ में कोई भी जब ऑफेंस किसी के खिलाफ़ रजिस्टर होता है या एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ़ कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च करता है या एफआईआर दाखिल करता है, तो इस प्रकार का ऑफेंस कंपाउंड करने के अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 320 में न्यायालयों को होते हैं। मगर यहाँ कुछ लिमिटेशंस होती है। न्यायालयों को वही ऑफेंसेस कंपाउंड करने के अधिकार होते हैं जो ऑफेंसेस के बारे में ख़ास जिक्र कानून में किया हो। जो ऑफेंसेस का, जो क्राइम्स का जिक्र कानून में नहीं है, ऐसे ऑफेंसेस कंपाउंड करने के अधिकार न्यायालय को नहीं होते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जब इस प्रकार का कोई ऑफेंस जो कि कानून में लिखा नहीं है और उसमें पार्टीज़ का सेटलमेंट हो गया, तो क्या पार्टीज़ को कोई रेमेडी नहीं है? पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होने के बावजूद भी क्या पार्टीज़ को वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से गुज़रना होगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक कानूनी उपाय ऐसा है कि हाई कोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 में इस प्रकार का ऑफेंस जब सेटल हो जाता है और जो सेटल करने के अधिकार निचले कोर्टों को नहीं होते, उस प्रकार के ऑफेंसेस सेटलमेंट होने के बाद क्वैश करने का अधिकार, एफआईआर क्वैश करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। यह उपाय सभी के लिए उपलब्ध होता है। इसके लिए हाई कोर्ट में केस दाखिल करनी होती है और दोनों पक्ष मिलकर हाई कोर्ट के सामने जब केस दाखिल करते हैं, उपस्थित होते हैं और हाई कोर्ट को याचना करते हैं कि हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो प्लीज़ हमारे बीच का ये एफआईआर क्वैश करिए। तो हाई कोर्ट उस पर विचार करके, सुनवाई करके, विचार विमर्श करके अपना पूरा सभी परिस्थिति का जायज़ा लेकर निर्णय देता है और जनरली ऑफेंस क्वैश करता है। अब सवाल ये होता है कि किन किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट अपने इस प्रकार के अधिकार वापर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि यह निर्भर करता है कि हर केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या है, यानी हर केस की परिस्थिति क्या है। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हाई कोर्टों को बताई है कि जब कॉम्प्रोमाइज़ के भरोसे आपके सामने कोई याचिका दाखिल होगी ऑफेंस क्वैश करने के लिए, तो इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। हर केस को आप उसकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर जोखिए, तौलिए, नापिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ये हो गई एक पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को बता के रखी है वो ये कि जनरली उन्हीं टाइप्स के ऑफेंसेस
को क्वैश कीजिए जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो कि सिविल नेचर के हैं, जो कि दीवानी नेचर के हैं, जो कि एक प्राइवेट डिस्प्यूट यानी दो व्यक्तियों के बीच में का वाद उस नेचर के है, उसी प्रकार के ऑफेंसेस को सेटलमेंट के भरोसे आप क्वैश करिए। और जो ऑफेंसेस जो हीनस है, जो सीरियस है, मतलब जो घिनौने ऑफेंसेस है और जो गंभीर स्वरूप के ऑफेंसेस है और जो ऑफेंसेस समाज के खिलाफ गुनाह होते हैं, उस प्रकार के ऑफेंसेस कॉम्प्रोमाइज़ होने के बावजूद भी आप सेटल ना करें। ऐसी हिदायतें अपने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को दे रखी है। जब हम बात करते हैं कि ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग सिविल नेचर, मतलब सिविल डिस्प्यूट्स कौन से हो सकते हैं, तो वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। पैसे के व्यवहार की वजह से कुछ एफआईआर दाखिल हो जाता है, उस टाइप के ऑफेंसेस। फिर फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन में से उभरी हुए ऑफेंसेस, पत्नी ने पति के ऊपर दायर की हुई ऑफेंसेस, इस प्रकार के हो सकते हैं जो कि सेटलमेंट के भरोसे क्वैश किए जा सकते हैं। मगर जब बात आती है हीनस ऑफेंसेस की, सीरियस ऑफेंसेस की, उस टाइप के ऑफेंसेस कंपाउंड करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, भले ही पार्टीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। एक और प्रकार इसमें आता है वो यानी कि ऑफेंसेस लाइक मर्डर, रेप एंड दिस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, ये सेटलमेंट हो भी गया तो भी क्वैश करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। और जो लेटेस्ट जजमेंट अभी जो आया है वो 2019 में स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण इस केस में ऐसा हुआ था कि पार्टीज़ के बीच में गोलीबारी हुई और एक पार्टी ने दूसरे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर दिया, मतलब 307 में मर्डर करने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश। अब ये ऑफेंस बाद में आगे चल के पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और हाई कोर्ट ने उस भरोसे वो क्वैश कर दिया। मगर मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गई, ये कहते हुए कि इस प्रकार के केस में का जो गुनाह था वो बहुत सीरियस था, हीनस था, क्योंकि उसमें जान लेने की कोशिश की गई थी। इसलिए हाई कोर्ट ने दिया हुआ जजमेंट गलत है, उसे क्वैश किया जाए, यानी जजमेंट खारिज किया जाए। इस प्रकार की विनंती करते हुए याचिका मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में की। तो वो केस डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों को फिर एक बार याद दिलाते हुए ये सब निर्देश दिए और कहा कि 307 जैसा ऑफेंस ये काफ़ी घिनौना होता है, सीरियस ऑफेंस होता है और ये समाज के ख़िलाफ़ का ऑफेंस होता है और इसलिए इस प्रकार का ऑफेंस आप क्वैश नहीं कर सकते। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट खारिज कर दिया और पुलिस को निर्देश दिए कि वो ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करे, आगे जाएं और आरोपियों के खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। तो यह केस डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश देते वक्त ये कहा कि हाई कोर्ट की जो पावर होती है सेक्शन 482 की प्रोसीडिंग्स क्वैश करने की, जो प्रोसीडिंग्स नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के होते हैं वो तभी एक्सरसाइज करे जब ऑफेंसेस प्रीडोमिनेंटली सिविल कैरेक्टर के हैं, यानी कि उनका मेन जो रूप है ऑफेंसेस का वो दीवानी स्वरूप का है, तभी आप उस पावर को एक्सरसाइज करें। और ख़ास करके तभी जब इस प्रकार के गुनाह जो ऑफेंसेस है, एफआईआर्स है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन से या मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से या फैमिली डिस्प्यूट से उभरे हो और जहां पार्टीज़ ने अपने डिस्प्यूट्स ख़त्म कर दिए, सेटल कर दिए, उसी प्रकार के ऑफेंसेस में ये आप पावर्स यूज़ करें। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि इस प्रकार के पावर एक्सरसाइज करते वक्त बहुत कॉशियस रहना है और जो हीनस और सीरियस ऑफेंसेस है इन्वॉल्विंग मेंटल डिप्रेविटी यानी मानसिक क्रूरता और ऑफेंसेस जैसे होते हैं मर्डर, रेप, डकैती, इस प्रकार के ऑफेंसेस जो प्राइवेट नेचर के नहीं होते
और जिनका समाज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इस प्रकार के ऑफेंसेस सेटलमेंट हो भी गया तो भी क्वाश ना करें। उसी प्रकार कुछ खास कानून होते हैं जिनके अंदर के ऑफेंसेस, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या ऑफेंसेस जो पब्लिक सर्वेंट्स कमिट करते हैं, उस प्रकार के ऑफेंसेस भी केवल कॉम्प्रोमाइज़ के भरोसे क्वैश ना करें। तो दोस्तों, ये जजमेंट था 2019 का और ये रिपोर्टेड है 2019 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 688 पर, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण। ये जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट को इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स थे, काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं, मगर 2 जजमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गई थी, जो कि है नरिंदर सिंह का एक केस था और एक केस था शंभू केवट का। ये दोनों केस में जो व्यू लिया गया था उनमें कन्फ्लिक्ट आ गया था, इसलिए ये जजमेंट, ये केस लार्जर बेंच को रेफ़र की गई और ज़्यादा जजेस के खंडपीठ ने इस केस में ये निर्णय दिया जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नहुष खुबालकर और मैं सन 91 से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मुझे 29 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। और ये चैनल शुरू करने का मेरा उद्देश्य ये है कि कानून में लिखी हुई बातें आप तक पहुँचें। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ के भरोसे अगर एफआईआर क्वैश करना हो तो किन किन परिस्थितियों में वो क्वैश हो सकता है, हाई कोर्ट अपनी पावर कब इस्तेमाल कर सकता है और कब नहीं इस्तेमाल कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में क्या निर्देश है, क्या हिदायतें हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।